नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने नंबर सिस्टम सरलीकरण चैप्टर पढ़ रहे थे मेरे प्यारे मित्रों मैथ में, और आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉफिट एंड लॉस। मैथ के नए चैप्टर से मेरे प्यारे मित्रों शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से, और लेंगे एक बढ़िया सा सेशन। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। और यह सेशन आप अपने मित्रों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज हम एक नया सेशन चालू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, और नया चैप्टर भी है मेरे प्यारे मित्रों। और आज का हमारा मैथ में जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है ये चैप्टर होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे सेशन की शुरुआत करते हैं, लेते हैं बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। और आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी, और चलनी भी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि नए साल में बहुत सी वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो है अपनी तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखिए, जिससे मेरे प्यारे मित्रों परीक्षा हाल में आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसलिए आज से ही आप अपने तैयारी में लग जाइए। तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो चलते हैं एक बढ़िया चैप्टर से मेरे प्यारे मित्रों शुरुआत करते हैं। मैथ में हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे मैथ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये मेरे प्यारे मित्रों नया चैप्टर है हमारा, लाभ है और हानि। लाभ है और हानि का, लाभ और हानि, लाभ और हानि का। चलिए पार्ट है हमारा ये मेरे प्यारे मित्रों, पार्ट है हमारा फर्स्ट। चलिए तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आप लोगों को बेसिक जानकारी दे दे, उसके बाद तब चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, मैथ जो है इन सब एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करे रहेंगे तो अच्छा स्कोर आपको मिलेगा, ये मेरा मानना है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए, और बहुत कम ही समय बचा है मेरे प्यारे मित्रों। एग्जाम बहुत ज्यादा दिन नहीं जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, बस 3 महीने के अंदर यूपी पुलिस का होने वाला है, 2 महीना 2.5 बचा है। इसलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों चलते हैं सीधे हम चैप्टर पर, और आज का हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस मैथ का, लाभ और हानि। इसके कुछ बेसिक जानकारी को पहले मेरे प्यारे मित्रों हम इसके कुछ बेसिक जानकारी को पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इसमें क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करते चलिए। क्रय मूल्य, चलिए क्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों, क्रय मूल्य किसको कहा जाता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। नोट करते चलिए, जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए मेरे प्यारे मित्रों, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु, कोई वस्तु खरीदी जाए, खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? क्रय मूल्य। चलिए एक हेडिंग तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरा नोट करा रहे हैं। दूसरा नोट कर लीजिए आप लोग, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? चलिए विक्रय मूल्य भी आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट कर लीजिए। विक्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु
कोई वस्तु बेची जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए मेरे प्यारे मित्रों, उसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो नोट करते हैं आप लोग, चलिए एक नोट बनाइए, ये सब उसमें नोट कर लीजिए। और लागत, लागत एक होता है मेरे प्यारे मित्रों इसमें लागत। तो चलिए लागत क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, लागत का मतलब होता है जिस वस्तु पर मेरे प्यारे मित्रों, सॉरी, जिस खर्च पर नोट करिए, जिस खर्च पर कोई वस्तु जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए, जिस वस्तु पर कोई खर्च निर्मित की जाए उसको हम क्या कहते हैं? लागत मूल्य। और विक्रय मूल्य, चलिए अब आप लोग नोट करिए, विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों, विक्रय मूल्य लागत हो गया। अब इसके बाद आप लोग नोट करिए, विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य से बड़ा। विक्रय मूल्य क्या होता है? सॉरी, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, इसको आप लोग नोट करिए, क्रय मूल्य। चलिए, और क्रय मूल्य बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? क्रय मूल्य बराबर होता है लाभ। इस तरह से आप निशान के माध्यम से आप लोग इसको समझेंगे मेरे प्यारे मित्रों। और विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों, नोट करते चलिए आप लोग इसको, ये रूल को। विक्रय मूल्य बराबर होता है मेरे प्यारे मित्रों, विक्रय मूल्य, चलिए विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों बराबर क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों नोट कर लीजिए आप सभी इन सबको। ये रूल है कुछ मेरे प्यारे मित्रों प्रॉफिट एंड लॉस के, लॉस का, लाभ और हानि। क्रय मूल्य बराबर जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, विक्रय मूल्य बराबर जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, और लागत मूल्य जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए मेरे प्यारे मित्रों। और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर लाभ मेरे प्यारे मित्रों। ये आप सब नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों इसको मिटा देते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों इसको आप लोग समझ लीजिए। कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, और कुल हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। परसेंट लाभ अगर हमको निकालना है तो कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और परसेंट हानि अगर हमें लाभ मेरे प्यारे मित्रों, परसेंट लाभ अगर हमें निकालना है तो कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और परसेंट हानि अगर हमें निकालना है मेरे प्यारे मित्रों तो कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस परसेंट लाभ बटे 100। यदि सौदे में लाभ होता है मेरे प्यारे मित्रों तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो इन सबको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, फार्मूले हैं। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और क्वेश्चन को देखते हैं और इसको हल करते हैं। देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। कह रहा है एक वस्तु रुपया 500 में खरीद कर
रुपया 600 में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। कह रहा है एक वस्तु 500 में, तो इसका हम निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों कुल लाभ। कुल लाभ पहले लिखेंगे, कितने में 500 में खरीदा है और 600 में मेरे प्यारे मित्रों बेच दिया गया है। 600 में बेच दिया गया है और 500 में खरीदा है मेरे प्यारे मित्रों, तो कुल कितने का लाभ हुआ मेरे प्यारे मित्रों? 100 रुपए का लाभ हुआ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसको हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हमने जो फार्मूला बताया है आप लोगों को पहले लिखाया है, बस वही फार्मूला यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो कुल लाभ गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों, कुल लाभ गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों बटे क्रय मूल्य हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं ये फार्मूला बटे क्रय मूल्य। तो चलिए कुल लाभ हमारा कितने का हुआ है? 100 का, तो 100 गुणे 100 मेरे प्यारे मित्रों बटे 500 यहाँ पर लिखेंगे 500 मेरे प्यारे मित्रों। ये हम काट देंगे मेरे प्यारे मित्रों, 5 इक्के 5 इसको काट देंगे और 20 पंचे 100, तो हमारा लाभ कितने का हुआ मेरे प्यारे मित्रों? 20% का लाभ हमारा इसमें हुआ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20% का लाभ हमें हुआ। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा है एक वस्तु रुपया 500 में खरीद कर रुपया 600 में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ तथा प्रतिशत लाभ मेरे प्यारे मित्रों कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो 20% का लाभ हुआ मेरे प्यारे मित्रों। तो बने रहिए हमारे इस सेशन में, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों। मैथ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जो है इनका डेली रिवीजन करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, डेली सेशन लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। लग जाइए अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ और मेरे प्यारे भाइयों बहनों आने वाले एग्जाम को क्रैक कर दीजिए आप। सफलता आपकी होगी मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरा मानना है। मेहनत से जी जान से अपनी पढ़ाई में लग जाइए मेरे प्यारे मित्रों। तो हम आप लोगों को बिल्कुल इजीली, बिल्कुल बेसिक से मेरे प्यारे मित्रों, चाहे जो चैप्टर पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से ही बताएंगे मैथ के, चाहे जो चैप्टर पढ़ाएंगे मेरे प्यारे मित्रों बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, कि अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल करके आएंगे। ये मेरा मानना है, अगर आप अच्छे से सेशन को वॉच किए रहेंगे तो आप हमारे इस माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए यूट्यूब चैनल से। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोग जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हमारा यूट्यूब पे एकदम मेरे प्यारे भाइयों बहनों एकदम क्लास जो है हमारा फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं है। इसलिए आप जो है रोज डेली हमारे सेशन को वॉच करिए और पूरा वॉच करिए, तभी वीडियो को देखने में मजा आएगा और आपकी तैयारी उच्च लेवल पर होगी मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है आप लोग ध्यान से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे मित्रों, 742 की लागत से तैयार एक वस्तु को रुपया 700 में बेचा गया। इस प्रकार वस्तु पर कितने % की हानि हुई। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे मित्रों क्या आएगा। ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। अगर फार्मूला आप लोगों ने नोट नहीं किया तो स्किप करके वीडियो जाके शुरुआत में हमने फार्मूला लिखाया है, वो फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए उसी फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कुल हानि 742 की
कुल हानि मेरे प्यारे मित्रों कितने परसेंट की हुई, कह रहा है कुल हानि 742 की लागत से तैयार, 742 रुपया उसने लगाया किसी वस्तु में और 700 में बेच दिया, तो उसको कितने रुपए की, 42 रुपए की मेरे प्यारे मित्रों क्या हो गई, हानि। अब इसलिए मेरे प्यारे मित्रों इसलिए हानि परसेंट मेरे प्यारे मित्रों क्या होगा, प्रतिशत हानि, कुल प्रतिशत हानि। इसलिए प्रतिशत हानि बराबर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस ऐसे हम नोट कर देंगे, फार्मूला हमने आप लोगों को पहले ही लिखा दिया है, कुल हानि गुणे 100, कुल हानि गुणे 100 बटे लागत, कुल हानि गुणे 100 बटे लागत मेरे प्यारे मित्रों, कुल हानि गुणे 100 बटे लागत मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस इसी पे हम इसको हल कर देंगे। तो देखिए 42 गुणे 100 बटे 742, 42 गुणे 100 बटे 742 मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हम अगर काटेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो ये हमारा आएगा 5 सही। इसको हम मेरे प्यारे मित्रों अगर काटेंगे 5 सही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 5 सही 35/53, 5 सही 35/53 इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों। बस यही, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, बस यही फार्मूला हमको याद रहना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ध्यान। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है 10 किलोग्राम चावल रुपया 10 प्रति किलोग्राम चावल रुपया 12 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। 10 किलोग्राम चावल 10 प्रति किलोग्राम चावल रुपया 12 किलो प्रति ग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपए किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। आप जो है बताइए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर देखिए 10 किलोग्राम चावल रुपया 10 प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल रुपया 12 किलोग्राम में की दर से खरीदा गया और कुल चावल को रुपया 16 किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने परसेंट का कह रहा है लाभ होगा। चलिए इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य, इसमें हमें निकालना है पहले 10 किलोग्राम चावल का मेरे प्यारे मित्रों चावल का क्रय मूल्य। 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100। 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों बराबर होगा 10 गुणे 10 बराबर 100 रुपीज। और उसके बाद 15 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे 15 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य। 15 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों कितना कह रहा है 15 गुणे 12 की दर से खरीदा गया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 180 रुपए और ये आ रहा है 100 रुपए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए इतना आ गया, इसलिए नोट करिए आप लोग। इसलिए 10 प्लस 15 10 मेरे प्यारे भाइयों बहनों बराबर 25 किलोग्राम कुल चावल हो रहा है। बराबर 25 किलोग्राम चावल बराबर 25 किलोग्राम मेरे प्यारे मित्रों चावल का क्रय मूल्य। 25 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य अब हमें बताना है। तो 180 100 और प्लस 180
यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 180 बराबर 280 रुपये। 25 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों 280 रुपये हो रहा है, इसलिए 25 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 25 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए 25 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों 25 गुणे 16, यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणे 16 बराबर, गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 6 पंचे 30 और 6 दूना 18, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों रुपया 400 रुपये। 25 किलोग्राम चावल का मूल्य 16 के हिसाब से मेरे प्यारे भाइयों बहनों 400 हो गया, इसलिए कुल लाभ, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कुल लाभ बराबर 400 माइनस 280। 400 माइनस 280 मेरे प्यारे मित्रों बराबर कितने के हो रहा है, 120 रुपए के, बराबर 120 रुपए के मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अतः लाभ बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर लिखिए अतः लाभ बराबर, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए लाभ बराबर 120 गुणे 100, 120 गुणे 100 बटे मेरे प्यारे भाइयों बहनों 280 बटे 280 मेरे प्यारे मित्रों, ये कट जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कट जाएगा, इसको हम काट देंगे तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसको अगर पूरा काटेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 42 सही 6/7%। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम इसको काटेंगे तो 42 सही 6/7% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे मित्रों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तो आप हमारे मेरे प्यारे मित्रों ऐसे ही सेशन से जुड़ते रहिए मेरे प्यारे मित्रों। और अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है मेरे प्यारे मित्रों तो बिल्कुल वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम आपकी तैयारी को और अच्छे से स्ट्रांग बनाएंगे, ये मेरा मानना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए आप अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए और खूब मेहनत कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जय हिंद, जय भारत।